कथार्णव, दिव्य कथाओं का महासागर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णिमा का यह उज्जवल पर्व केवल चंद्रमा की शीतलता नहीं लाता, यह गुरु और शिष्य के उस शाश्वत पवित्र संबंध को सम्मानित करने का दिव्य अवसर भी देता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है उन गुरुओं का जिन्होंने हमें न केवल अक्षर ज्ञान दिया बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सत्य, विवेक और संस्कारों का मार्ग भी दिखाया। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक संस्कृति है, एक श्रद्धा है और ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना है। इस दिन हम गुरु के रूप में न केवल उन शिक्षकों को स्मरण करते हैं जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं, बल्कि जीवन के हर उस व्यक्ति को भी जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमें चेतना, विवेक या दिशा दी है। आज गुरु शब्द अंग्रेजी भाषा में भी स्थान पा चुका है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है: अ हिंदू और सिख रिलीजियस टीचर और लीडर, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हु इज वेरी गुड एट डूइंग समथिंग। अर्थात किसी भी विषय में अत्यधिक निपुण या विशेषज्ञ व्यक्ति को भी गुरु कहा जाता है। आध्यात्मिक अर्थ हमें हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में मिलता है, जैसे ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ है, प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो और संपूर्ण जगत में शांति हो, बाह्य, आंतरिक और आध्यात्मिक। इस श्लोक के गूढ़ अर्थ में ही गुरु की भूमिका स्पष्ट होती है। गुरु वही हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा वही पर्व है जहां हम ज्ञान की उपासना करते हैं और गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसका नाश करने वाला। अतः गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। गुरु वह होते हैं जो जीवन का विवेक हमें दे जाते हैं, चाहे वह कोई शिक्षक हो, स्कूल का मास्टर हो, साहब हो या प्रारंभिक शिक्षा देने वाले हमारे सर, मिस, दाई, दीदी क्यों न हो। उन्हीं की बदौलत हमने अपने जीवन की चेतना पाई है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। भगवान राम, कृष्ण और अर्जुन, एकलव्य, मीरा, तुलसीदास सभी ने किसी न किसी रूप में गुरु को स्वीकार किया है। ज्ञान के लिए शिष्य को नम्रता, श्रद्धा और सेवा के साथ गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु केवल शिक्षा नहीं, दीक्षा भी देते हैं। शिक्षा ज्ञान है, लेकिन दीक्षा आत्मबोध है, मतलब आत्मा को जानना। गुरु शिष्य को केवल विद्वान नहीं बनाते, बल्कि जागृत, विवेकशील और आत्मा से जुड़ा हुआ बनाते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में एकलव्य का उदाहरण सदैव स्मरणीय है। वन में रहने वाला एक बालक द्रोणाचार्य जैसे महागुरु से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। तब उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु की कल्पना की और उसी को समर्पित होकर अभ्यास करता रहा। आखिरकार वह एक महान धनुर्धारी बना, क्योंकि उसके भीतर गुरु तत्व के प्रति निष्ठा थी, चाहे गुरु सशरीर उपस्थित न भी हो। यह उदाहरण हमें बताता है कि गुरु सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा होते हैं, एक प्रेरणा जो समर्पण से प्रकट होती है। सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, शिष्य की उन्नति के लिए कार्य करें, जो स्वयं ज्ञान युक्त, अनुशासित और विनम्र हो, जो शिष्य को निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाए। आज का युग डिजिटल हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा मोबाइल में यूट्यूब खोलकर विज्ञान के प्रयोग को सीखता है। युवाओं को ऑनलाइन कोर्स से करियर की दिशा मिलती है और कई लोग गूगल, कोर्सेरा या यूडीमी जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी योग्यता निखारते हैं।
इन तकनीकी माध्यमों ने भी गुरुओं का रूप ले लिया है, लेकिन मूल बात अब भी वही है। जो ज्ञान दे, दिशा दे, चेतना दे, वही गुरु है। चाहे वह स्कूल की शिक्षिका हो या ऑनलाइन का कोई अज्ञात शिक्षक। शिक्षा का क्षेत्र चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, पर गुरु और गुरु तत्व का स्थान कभी नहीं मिटता। आज भी गूगल, यूट्यूब या अन्य माध्यमों से ज्ञान ग्रहण करने वाले युवाओं के लिए भी यह दिन स्मरण का है, क्योंकि ज्ञान की नींव कभी मशीनें नहीं रखती, यह मानव से ही आती हैं। गुरु सिर्फ व्यक्तित्व नहीं होते, वे तत्व होते हैं, और गुरु तत्व कभी समय के साथ समाप्त नहीं होते, बल्कि यह स्वरूप बदल लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि संसार में शायद ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यह हमारे शास्त्रों का वाक्य है। आधुनिकता और विज्ञान की प्रगति के बीच भी गुरु तत्व की जो प्रकाश है आज भी जल रही है और युगों युगों तक जलती रहेगी। यही कारण है कि सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। इसीलिए हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गुरुओं को नमस्कार करते हैं। यदि आप नहीं करते तो अब से किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गुरु को अवश्य स्मरण करिएगा। गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर न केवल अपने गुरुओं को प्रणाम करने का दिन है, यह आत्मचिंतन का भी दिन है कि क्या हम अच्छे शिष्य बन पाए, क्या हमने ज्ञान को आत्मसात किया। इस शुभ दिन पर आइए अपने सभी शिक्षकों, गुरुओं, मार्गदर्शकों को सादर नमन करें। एक स्मरण करें उन सभी का जिन्होंने हमें आज के इस बिंदु तक पहुंचने में सहायक बने। असल गुरु और असल शिष्य दोनों ही दुर्लभ होते हैं, पर यदि हम दोनों बनने का प्रयास करें तभी यह संसार ज्ञानमय और विवेकमय बन सकेगा। योग्य गुरु प्राप्त करने के लिए शिष्य को भी योग्य होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब राजा परीक्षित 7 दिन में अपने को मुक्ति करने के लिए गंगा तट पर पहुँचे, वहाँ बहुत ऋषिगण ज्ञानी जन वहाँ थे, परंतु किसी ने उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया। तब स्वयं सुखदेव स्वामी वहाँ पधारे। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के लिए योग्य गुरु वहाँ कोई न मिला, तो अपने आप योग्य गुरु वहाँ पधारे। पुनः आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के चरणों में कोटिशः वंदन। जय गुरुदेव, जय श्रीमन्नारायण।